हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट एस्टीमेट जो हमने पिछली वीडियो में चलाया था CK11N, उसके अगेंस्ट पे जो स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल की जनरेट हुई है उसको मटेरियल के मास्टर डाटा के ऊपर मार्क और रिलीज़ करेंगे। ठीक है, उसका टी कोड है CK24। और हम इस वीडियो में ये भी देख रहे होंगे कि एट द टाइम ऑफ मार्क मटेरियल मास्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और एट द टाइम ऑफ रिलीज मटेरियल मास्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैंने एक टिक कोड MM03 ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं उसी मटेरियल को ओपन कर लेता हूँ। कॉस्टिंग के टैब को ओपन किया ये मैंने प्लांट देख के मटेरियल मास्टर में एंटर हो गया। ये देखें, अभी मटेरियल मास्टर के ऊपर जो करंट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। ठीक है, अब मैं CK24 के ऊपर जाता हूँ और इस पर मैं मटेरियल पीरियड डाला, मैंने प्लांट डाला और मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ टेस्ट रन के ऊपर। इसके बाद मैं इसको ये मैंने पीरियड 10th पीरियड अप्रैल को लेना था। ये मैं टेस्ट रन के ऊपर एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें, इसने 1 मटेरियल और 1 कॉस्ट एस्टिमेट वॉज अपडेट सक्सेसफुली। अच्छा, ये टॉगल बटन है। ये देखें, जब ये रिलीज पर है, रिलीज नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये मार्किंग, जब मार्किंग नज़र आ रहा है इट्स मीन ये रिलीज पर है। जब ये मार्किंग पे क्लिक कर दूंगा तो रिलीज नज़र आ रहा है, मगर ये मार्किंग है, एक्चुअल में मार्किंग सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम पहले मार्क करते हैं फिर रिलीज करते हैं। तो अभी इस टाइम पे देखें रिलीज शो हो रहा है, इट्स मीन ये मार्क सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं टेस्ट रन से हटाता हूँ और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इस मटेरियल प्राइस को। अब इस मार्क करने के अगेंस्ट पर मेरा मटेरियल मास्टर में क्या चेंज होता है इसको देख लेते हैं हम। ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया मटेरियल, कॉस्टिंग 2 का टैब ऐसे सिलेक्ट करना होता है। कॉस्टिंग 2 के टैब को ये देखें, अब ये मेरी फ्यूचर प्राइस सिलेक्ट यहाँ पर आ गई है 537 10वें पीरियड की 2022। ठीक है, ये फ्यूचर मार्क के अगेंस्ट पर मेरी फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट अपडेट कर देता है ये। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको रिलीज करता हूँ। ये मैंने रिलीज पे क्लिक किया, अब रिलीज सिलेक्ट हुआ है तभी ये मार्किंग शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको टेस्ट रन के ऊपर पहले रन करता हूँ। एक मटेरियल सेलेक्ट कर लिया इसने, एक कॉस्ट एस्टिमेट अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं बैक आता हूँ, टेस्ट रन से हटाया मैंने चेक और मैंने इसको विदाउट टेस्ट रन एग्जीक्यूट कर दिया। ये मेरा प्राइस जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, अब रिलीज के अगेंस्ट पे देखें, ये प्राइस जो फ्यूचर की है ये इसको उठा के करंट पे लेकर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा MM03 को रन करता हूँ, कॉस्टिंग 2 के टैब और प्लांट मेरा जो है ये देखें, फ्यूचर को इसने 0 कर दिया और इसके अगेंस्ट पे करंट प्राइस को के कॉस्ट एस्टिमेट को इसने अपडेट कर दिया है। अब यही करंट प्राइस मैं जब नेक्स्ट 11th मंथ का कॉस्ट एस्टिमेट चला रहूँगा तो ये प्रीवियस में आ जाएगा और इसके अगेंस्ट पे करंट में मेरी 11th पीरियड की प्राइस अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे 10th प्राइस की प्राइस अपडेट हो जाएगी जब मैं नेक्स्ट मंथ का कॉस्ट एस्टिमेट चला रहूँगा, और इधर मैं जब नेक्स्ट मंथ का कॉस्ट एस्टिमेट चला रहूँगा तो यहाँ पर मेरी 11th पीरियड की कॉस्ट अपडेट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, CK11N के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल की ही प्राइस को मतलब कॉस्ट एस्टिमेट, एक मटेरियल की प्राइस को कॉस्ट एस्टिमेट उस पर चला सकते हैं। उसके बैक एंड पे जितने भी मटेरियल हैं वो उसके ऊपर नहीं चलाता कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, यानी कि इसके बैक एंड पे जितने भी इसके बॉम्ब में मटेरियल लगे होंगे इसके ऊपर कोई प्राइस इसने अपडेट नहीं करी होगी। तो इसके लिए जो SAP है वो, और CK11N से सिर्फ हम एक वक्त में एक ही मटेरियल की प्राइस कॉस्ट एस्टिमेट चला सकते हैं। इसके लिए जो SAP है वो सोल्यूशन जो देता है वो CK40N का देता है। ठीक है, CK40N के थ्रू आप एक मटेरियल के पीछे जितने भी बॉम्ब हैं आप उन सबका कॉस्ट एस्टिमेट उसी एक मटेरियल के सिलेक्शन पे चला लेते हैं। मीन्स अगर आप कोई भी फिनिश गुड सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे के सारे आइटम बॉम्ब के थ्रू खुद ब खुद उठ के आ जाते हैं और उनका भी कॉस्ट एस्टिमेट साथ ही चल जाता है। और एक से ज़्यादा मटेरियल के ऊपर, फिनिश गुड के मटेरियल के ऊपर और फिनिश गुड के किसी ग्रुप के ऊपर भी आप CK40N के थ्रू कॉस्ट एस्टिमेट चला सकते हैं। इस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद आपको वीडियो